ओ बुढ़िया इधर आ। मुझे बुलाया तुम लोगों ने? हाँ, मेरी बहन ने तुझे सूट सिलने के लिए दिया था, ये ढंग से क्यों नहीं सिला? अरे यार, ये ढंग से सिलेगी भी क्यों? इसको तो बार बार सिलने के रुपए चाहिए ना। देखिए, आप लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं टेलर नहीं हूँ और मैंने ये सूट नहीं सिला। देखा, पैसे बचाने के चक्कर में कैसे ड्रामे कर रही है अभी। मेरे सामने ना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बताया है कि उसने यहीं पर सूट दिया था अपना सिलवाने के लिए। मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। इस सूट के ना पैसे वापस कर मुझे। अरे बड़े बदतमीज हो तुम दोनों, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? ओ आंटी, हमें ना बड़े लोगों से अच्छे से बात करनी आती है, लेकिन तुझ जैसों से ना ऐसे ही बात करी जाती है। अरे यार सुरभि, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसके जैसे लोगों से ना पैसे कैसे निकालते हैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम कमाल के बच्चे हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही संस्कार दिए कि बड़ों से इस तरह से बात की जाए? ओ आंटी, कब से तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बोले जा रही है? हाँ, और अब हमारे माँ बाप पे ही पहुंच गई। हमारे संस्कार ना तुझसे तो अच्छे ही हैं, कम से कम झूठ तो नहीं बोलते। सही कह रही है एकदम। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे से बड़ा किया है और मैनर्स की बात तो अब करो ही मत। बहुत दिमाग खा लिया अब तुमने हमारा। अब निकलो यहाँ से, वरना वरना हम ना तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। ओह अच्छा, तो तुम लोग मुझे मेरी औकात दिखाओगे? कितने बदतमीज हो। कुछ पढ़े लिखे भी हो? हाँ, मैंने ना एमए कर रखा है, पर तुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा, है ना? और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। किस गवार से बोल रही है यार तू? इसको तो ना यूपीएससी के बारे में पता होगा ना एमए के बारे में। बस साड़ी अच्छी पहन रखी है तो पता नहीं खुद को क्या समझ रही है। अरे यार, किसी ने इसको कपड़ा दे दिया होगा और देख वही पहन के घूम रही है। लोग बहुत बदतमीज हो। तुम्हारे पेरेंट्स से बात तो करनी पड़ेगी। ये फोन लो और इसमें नंबर डायल करो उनका। ओह, तो मैडम के पास आईफोन भी है। ये कहाँ से चुराया? क्योंकि आईफोन खरीदने की तो औकात है नहीं तेरी। और हमारे पेरेंट्स का नंबर लेके करेगी भी क्या तू? अरे दी, आपने अभी तक ये सूट सही करने के लिए नहीं दिया? तेरे सूट के बारे में तो बात करने आई हूँ इनसे। देखना, पूरा महंगा कपड़ा बर्बाद कर दिया। अरे मैम, आप यहाँ? दी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इन्हें जानती नहीं है? ये कौन है? मैम, और तुम ये क्या बोल रही हो? अरे दी, मैंने आपको बताया तो था, आपको याद नहीं है? हमारी यूपीएससी की कोचिंग में एक मैम आई थी जिन्होंने हमें स्पेशल क्लास दी थी। ये वही आईएएस ऑफिसर हैं। और आपको पता है, ये गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग देती हैं, जहाँ पे बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं। क्या? लेकिन मैम, आप ये टेलर की शॉप पे क्या कर रही थी? टेलर की शॉप पर। अरे भवानी, भवानी, ये तो हमारे घर के पास वाला टेलर है ना? जी मैम। देखो क्या हुआ इसे। सुनो, एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लगेगा। तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी में लेके जाओ इसे हॉस्पिटल। तब तक मैं इसकी दुकान का ध्यान रखती हूँ। सॉरी मैम, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपको ऐसे देखकर जज किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में पता नहीं हमने क्या क्या बोल दिया आपको। क्या कहा आप लोगों ने? माफ़ी? और आप लोगों को? आप लोग माफ़ी के लायक ही नहीं है। मैं आप दोनों को माफ़ नहीं कर सकती। अरे आप लोग किस बेसिस पर जज करते हैं लोगों को? इस तरह किसी को भी कुछ भी कह देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, उसका स्टेटस तुमसे नीचे है। कमाल है, आजकल की जनरेशन को मैं क्या ही बोलूं। आप लोग स्मार्टफोन, इंटरनेट की दुनिया में इतने खो चुके हैं कि असली दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, बिल्कुल भूल चुके हैं। बड़े छोटों से बात करने की तमीज तो छोड़ो, इंसानियत तक भूल चुके हो आप लोग। आप लोग अब मुझसे माफी मांग रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होता तो आपकी बदतमीजी ऐसे ही चालू रहती। दी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। मैं आप लोगों को माफ नहीं कर सकती। आप लोगों को सजा तो मिलेगी ही। ये लो, अपने पेरेंट्स को फोन लगाओ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं नहीं, आप लोगों को माफी नहीं मिल सकती, सजा तो मिलेगी ही। पेरेंट्स को फोन लगाओ अपने। नहीं मैम। आप लोग फोन लगाते हो या नहीं? हेलो जी, नमस्ते। देखिए, आपके बच्चे थाने में हैं और आप आकर वहीं हमसे मिलिए। चलिए मैम। कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है मैम, अभी वो। चलो अच्छी बात है। तुम लेडीज कांस्टेबल को फोन लगाओ और इन दोनों को थाने लेकर आओ। मैं तुमसे वहीं मिलती हूँ। जी मैम।